वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अब हम लोग मतलब ये सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। मतलब हर एक टॉप चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन किससे है, समानांतर श्रेणी से। तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि जैसे A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करते कहाँ जाता है ये n तक। ये क्या प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है और ये nवां पद होता है। अगर हमको सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर निकालना है इसको किस तरीके से हम लोग डी से, तो ये क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पे ये दोनों को हम लेंगे तो इसमें अगला पद कौन है A2 माइनस A1। तो इससे हम क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। फिर आगे चलेंगे तो एक फार्मूला होता है, जब an निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an क्या है, nवां पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है मतलब कैमा पद होगा, n मतलब कैमा 30वां पद होगा कि 20वां पद होगा वो, और d क्या है सर्वांतर है। फिर अगर हमें योगफल निकालना रहे, एस निकालना रहे तो ये क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। यहाँ पे भी a है प्रथम पद, n है nवां पद, और यहाँ पे n है nवां पद, d है सर्वांतर, और एन क्या है पदों का योगफल, पदों का योगफल। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। क्या करें, समांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद, मतलब कि n दे दिया है, मतलब 30वां पद कौन सा होगा। तो हम लगाएंगे क्या चीज़, an। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हम देखिए a कितना दे दिया है 10, अब प्लस कैमा पद है 30वां, तो यहाँ पे 30 माइनस 1, और d कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। 7 में से 10 गया तो कितना आएगा यहाँ पे -3। यहाँ पे 10 और प्लस 30 में से गया तो 29, और 29 गुने में -3, और 29 देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 29 तिया 87, और 87 में से 10 गया, 87 माइनस का है और 10 प्लस का है तो कितना आएगा -77। तो 30वां पद कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से। क्या 10 कटेगा 3 से, नहीं। 11 कटेगा, नहीं। 12, पहला संख्या कौन आएगा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 15 के बाद क्या आएगा 15 के बाद 18। ऐसे करते करते मतलब कि 2 ही अंक तक 99 भी कटेगा। तो कह रहा है कि कितना इसमें 2 अंक वाली कितनी संख्या है, मतलब n निकालना है। देखिए n निकालने के लिए 2 तरीका बताते हैं। देखिए एक अंतिम पद कितना है 99, और प्रथम पद कितना है 12, और अंतर कितना का है 3 का, और प्लस में 1। जब 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 87 बट्टा में 3 और प्लस में 1, तो ये 3 दूना 6, 3 नमा 27, तो 29 और 1 30। तो 3 अंकों की 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा, तो कितना होगा 30 संख्या ऐसा होगा जो किससे विभाज्य होगा 3 से। नहीं तो दूसरा तरीका है कि पहला 12 फिर 15, ऐसे करते करते कहाँ तक, ये 99 तक। कहाँ तक जाएगा ये 99 तक। तो an कितना दिया हुआ है 99, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 12, प्लस n निकालना है तो n माइनस 1, d कितना है 3। अब 12 को इधर लाइए, 99 में से 12 गया तो कितना बचेगा ये 87 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 3। ये दोनों में गुना का चिन्ह है तो इधर आएगा तो किसमें होगा ये भाग में, तो 29 दिया 87, तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 29। अब एक इधर जाएगा -1, एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n 29 और 1 30। तो मतलब कुल कितना संख्या हो जाएगा 2 अंकों वाले जो 3 से विभाज्य होगा तो 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका समांतर निकालिए। देखिए क्या इसमें प्रथम पद द्वितीय पद दिया है, नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया है मतलब कि 6 माइनस 4n। अब देखिए n का मान अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, अच्छे में से 4 गया तो 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, -8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -2। और हमको समांतर निकालने के लिए 2 ही पद चाहिए, तो हम d निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला पद अब माइनस पिछला पद, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। तो समांतर कितना हो जाएगा -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एपी के n पदों का योग इतना है तो एपी का समांतर निकालिए। देखिए योग दे रखा है इतना है तो एपी का क्या निकालना है समांतर, तो n का मान 1 रखिए, तो 1 3 एकम
3 और 2 5, 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यहाँ आया 12 और यहाँ आया 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा n पदों का योगफल इतना दिए हुआ है। तो देखिए, तो हम 1 रखेंगे n का मान, n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 और 12 4 16, और फिर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 6 33, ये क्या है इसका योगफल है। तो समांतर निकालेंगे कितना, अगला पद 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा 11, ऑप्शन में नहीं है तो ये क्या है 11 होगा, कितना होगा 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 1000 धन संख्याओं के मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहाँ तक गया ये 1000 तक, इसका योगफल निकालना है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हो उसका योगफल कैसे निकालते हैं, n × n + 1 अब बटा में 2, n कितना है अंतिम मतलब कि 1000 तक है, तो n कितना है 1000 इंटू में 1000 1 अब बटा में 2, ये कितना 500 दूना 1000, जब 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 0 5, यहाँ पे 2 जीरो बचा हुआ है, इसमें 2 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 500 500, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये किससे है, अपना है मतलब कि त्रिभुज से, किसी त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज कौन सा है ABC, ABC, देखिए यहाँ पे ए क्यों नहीं है, क्योंकि कोण ए कितना डिग्री है 90 डिग्री, जिसमें BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 13, और AB कितना दिया हुआ है 12, तो हमको क्या निकालना है AC निकालना है, ये निकालना है। तो हम लोग जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे तो ये क्या कहलाता था लंब, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, जो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25, अब 25 का मूल कितना हो जाएगा 5, तो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप, ये किससे समरूप त्रिभुज से है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, मान लीजिए ABC और एक क्या है DEF, अगर समरूप है तो समरूप में दो कंडीशन होता है, अगर परिमाप में दिया हुआ है त्रिभुज ABC का परिमाप अपट्टा में त्रिभुज DEF का परिमाप, तो ये क्या होता है डायरेक्ट इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम इसका लेंगे AB, इसका लेंगे AB, तो इसका क्या लेंगे DE, अगर इसका लेंगे हम लोग AC तो इसका क्या लेंगे हम लोग DF, क्या लेंगे DF, अगर इसका लेंगे BC, इसका लेंगे BC, तो इसका क्या लेंगे EF, क्या लेंगे EF। ये किस में है, ये परिमाप में। अगर इसी में अगर दो त्रिभुज समरूप है, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बट्टा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये क्या होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका लेंगे अगर AB स्क्वायर तो इसका क्या लेंगे DE स्क्वायर, इसका लेंगे हम लोग AC स्क्वायर तो इसका क्या लेंगे हम लोग DF स्क्वायर, इसका लेंगे BC स्क्वायर तो इसका क्या लेंगे हम लोग EF स्क्वायर, क्या लेंगे EF स्क्वायर। अगर इसका ऊंचाई दे दे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई दे दे हम लोग M और N, तो क्या होगा ये संगत ऊंचाई के भी बराबर, संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के भी क्या होता है ये बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखिए जब भुजा दिया हुआ रहे, संगत भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल पूछे, तो जो संगत भुजा है ना उसको क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात 25:64 है, तो उनके संगत देखिए भुजाओं का अनुपात होगा। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और संगत भुजा का अनुपात पूछे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे रूट, क्या लगा देंगे रूट, 5 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, तो कितना हो जाएगा 5:8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए दो खंभे 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, देखिए एक खंभा कितना है 13 मीटर और एक खंभा कितना है 7 मीटर, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ऊपर की तरफ खड़े हैं। यदि उनके मतलब पादों के बीच मतलब उसके जो ज़मीन पे हैं उनके बीच की दूरी कितना है 8 मीटर, तो उनके सिरे के बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 13 है और ये 7 है, तो इतना 7 है तो ये भी कितना होगा 7, जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, ये कितना बचेगा 6,
तो हमको बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला के बीच की दूरी, देखिए ये क्या हो जाएगा कर्ण, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 100, 100 कितना होगा 10। तो इनके सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, देखिए त्रिभुज ए बी सी और क्या है डी ई एफ में ए सी कितना दे रखा है 3, डी एफ कितना दे रखा है 5। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, हम क्या बोलें, अगर संगत भुजा दिया हुआ रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 बट्टा क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से, अब देखिए ये किससे है, निर्देशांक ज्यामिति से। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में कितने भाग मारते हैं, 4 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा, या दूसरा भाषा में पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। इसमें क्या होता है एक्स प्लस और वाई भी प्लस, इसमें क्या होता है एक्स माइनस और वाई प्लस, तीसरा में क्या होता है एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, चौथा में क्या होता है एक्स प्लस और वाई माइनस। अब इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखिए क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में हम क्या खोजेंगे कि माइनस एक्स भी होना चाहिए और माइनस वाई भी होना चाहिए। देखिए इसमें दोनों प्लस है, तो ये तो हो गया पहला चतुर्थांश में। देखिए इसमें क्या है एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, तो यही क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश में। ये किसमें होगा एक्स प्लस का और वाई माइनस का है, तो ये होगा चतुर्थ में। और देखिए ये एक्स माइनस का और वाई प्लस का, तो किस में होगा ये द्वितीय में। हमसे पूछा है तृतीय में, तो कौन हो जाएगा तृतीय में, क्या देखना है माइनस एक्स और माइनस वाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं 4 6 और -4 6। देखिए अब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखिए बिंदु 4 6, मान लीजिए 4 6 यहाँ है और -4 6, -4 और 6, तो -4 और 6 यहाँ आएगा। तो कह रहा है कि ये किधर अवस्थित है, ये किधर अवस्थित है, वाई अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर, वाई अक्ष के दोनों ओर। 4 6 यहाँ है, -4 6 है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि देखिए अगर देखिए एक्स मतलब प्लस का है तो इसमें आएगा 4 और 6, और ये दोनों माइनस का है तो इसमें 4 और 6 इसमें आएगा। तो कह रहा है कि दोनों देखिए न ये वाई अक्ष पर है, न एक्स अक्ष पे है, न एक्स अक्ष की ओर है, न वाई अक्ष की ओर है। इसका अनुसार अगर हम इसको क्या कर दें प्लस, इसको क्या कर दें प्लस कर दें, तो प्लस कर देंगे मतलब वाई वाले को क्या कर देते हैं प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और 6। तो ये दोनों कहाँ अवस्थित है एक्स अक्ष की ओर, ठीक है कहाँ है ये एक्स अक्ष की ओर। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग प्लस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये है 4 6 और ये है -4 6। अच्छा तो ये क्या है वाई एक्सिस, क्या है वाई, तो क्या है वाई एक्सिस के दोनों ओर है। ये देखिए एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 4 3 किस पाद में है। देखिए एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, दोनों प्लस होता है किसमें होता है ये प्रथम पाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं -4 3 किस चतुर्थांश में है। देखिए एक्स है माइनस का और वाई है प्लस का, वाई है प्लस का, तो ये किस में होता है ये द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक, देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इसके बीच की दूरी निकालना है। अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम लोग करेंगे। चलते हैं। देखिए यहाँ पे x2 कितना है √3, x1 कितना है 0, तो √3 का स्क्वायर प्लस
y2 कितना है 0 और y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 और 2 कितना आएगा √5, कितना जाएगा √5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज है ABC, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है और ये इसे क्या है केंद्रक। तो केंद्रक का निशान क्या होता है x निकालेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। जब y निकालेंगे तो क्या होगा ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। इसी कंसेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। चलते हैं। देखिए a कितना है 2 और 3, b कितना है 1 और -3, c और केंद्रक कितना दे रखा है 3 और 0। तो हमको c का नियामक निकालना है। c का नियामक क्या मान लेते हैं हम लोग x3 और y3। तो अभी जस्ट पढ़ा है ना कि x जब निकालेंगे 3 बराबर में x1 कितना है 2, x2 कितना है 1 और x3 कितना है 3 और बटा में 3, 3 तिया 9 और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। तो x3 कितना आया 6। अब देखिए अब यहाँ पे हमको x3 से आया, देखिए यहाँ पे ये x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। क्या x का मान 6 है, यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे है नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अब चलिए हम y भी निकाल लेते हैं। y निकालेंगे तो क्या, तो y कितना दिया हुआ है 0, y1 कितना है 3 और y2 कितना है -3 और प्लस y3 अब बटा में 3। देखिए इसको कोना का नहीं गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 में से 3 गया तो कितना 0, तो y3 कितना आया 0, मतलब x3 कितना आया था 6 और y3 कितना आया था 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स अक्ष से, देखिए अब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये बिंदु यहाँ पे 3 है और 6 है। देखिए तो ये क्या है एक्स पे 3 है और ये कितना है वाई पे 6 है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष से कौन सा दूरी होगा वाई वाला, एक्स अक्ष से कौन सा दूरी होगा तो वाई वाला, और वाई का निशान कितना है 6। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी निकालिए। फिर दूरी सूत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे x2 कितना है -2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और मतलब y2 माइनस y1 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखिए -2 और -2 तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर 0। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो कितना इसका बीच की दूरी हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या है त्रिकोणमिति का। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है ये 1 के। अब कॉट स्क्वायर को उधर ले चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसी का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का मान बता दीजिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। लेकिन क्या यहाँ पे पहले 10 दे दिया है और यहाँ पे 10 है माइनस में और सेक है प्लस में, लेकिन इसको क्या कर दिया माइनस से गुना। जब माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब इधर माइनस से गुना किए तो इधर भी माइनस से गुना करेंगे। अब इसको अरेंज कर लीजिए तो 10 स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा -1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कॉट थीटा का मान के बराबर है। देखिए कॉट थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में होता है। क्या होता है कॉट थीटा और क्या होता है कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी जगह पूछता है टेन थीटा का मान, तो क्या होता है ये साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब 8 सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए इसके जगह पर कितना लिखेंगे 1 और गुने में 8, 8 गुने में 1 कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4
सेक स्क्वायर ए और माइनस 4 टेन स्क्वायर, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 1 गुने में 4, 4 गुने में कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है टेन थीटा का मान निकालने के लिए, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको देखिए सेक थीटा और प्लस 10 थीटा, फिर क्या होगा सेक थीटा और माइनस 10 थीटा। अब देखिए जब इसका मान दे रखा है ऐसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या है प्लस में, तो सेक थीटा और प्लस 10 थीटा कितना हो गया एक्स। अब जो इसको उल्टेंगे तो क्या करेंगे सेक थीटा और माइनस 10 थीटा, एक्स भी क्या होगा जो 1/x हो जाएगा। हमको 10 थीटा का मान निकालना है, देखिए तो 10 थीटा का मान निकाल 10 को रहने दीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये होगा माइनस, सेक्स से कट गया। अब देखिए 2 10 थीटा बराबर में x माइनस 1/x। अब जब यहाँ पे हम लोग करेंगे बट्टा का जोड़, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बट्टा में x। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 2x, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे भी 9 सेक, देखिए सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है ये 1 के। अब यहाँ से जब 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ इसका मान कितना होगा 1 गुने में 9 कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका मान का है निकालने के लिए किसके बराबर है कॉस ए गुने में 10 ए, तो कॉस ए को रहने दीजिए कॉस ए, और 10 ए का क्या फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अब बट्टा में कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या साइन ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका मान निकलना किसके मतलब कि स्क्वायर के रूप में, तो एक फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। हमको कॉस का मान निकालना है, तो कॉस को यहीं पर रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो कॉस थीटा और क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा का मान पूछेगा स्क्वायर के रूप में, तो क्या होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का मान पूछेगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इसका मान निकालने के लिए कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, या तो देखिए कॉस को रहने दीजिए कितना कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस ये 10 स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि हमको 33 आ जाए, तो 57 डिग्री। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखिए थीटा यहाँ भी है, थीटा सेम बराबर में है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये 1 के, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज कौन है ABC में ए कोण ए तथा कोण बी पूरक है, देखिए कोण ए तथा कोण बी क्या है पूरक है, पूरक मतलब क्या 90 डिग्री, मतलब इसका ये है ए ये है बी और ये है सी, तो ये दोनों क्या है पूरक है, मतलब ये भी 45 डिग्री होगा ये भी 45 डिग्री होगा, या ये होगा 30 तो ये होगा 60, तब ना पूरक, पूरक मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो हमको बोल रहा है कि कॉट सी, तो मतलब कॉट सी का मान कितना होता है 90 डिग्री, और 10 90 क्या होता है अपरिभाषित, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए ये कब पूछा गया है 2018 में। देखिए 10 अल्फा प्लस बीटा √3 और 10 अल्फा 1/√3, तो 10 बीटा का मान निकालिए। देखिए 10 का मान √3 कब होता है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा और कब होता है ये 10 60 डिग्री पे, 10 से 10 कट गया तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 60 डिग्री। उसी तरह 10 अल्फा का मान 1/√3 कब होता है, तो कब होता है ये अल्फा कब होता है ये का कितना पे, तो 30 डिग्री पे। अब अल्फा 30 डिग्री है, अल्फा 30 डिग्री है, तो अल्फा की जगह रखेंगे 30, तो बीटा कितना जाएगा 60 में से 30 गया तो 30, हमको 10 बीटा निकालना है, तो 10 बीटा का मान कितना आया है 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये 1/√3, तो ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका मान कह रहा निकालने के लिए √1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण क्या कर देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना। 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर देंगे, ऊपर गुना। देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो हटेगा, तो ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में क्या है साइन थीटा। अब जब इसको क्या करेंगे अलग अलग, यहाँ प्लस है तो इसको अलग अलग कर दीजिए 1 बाई साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस ये वाला देखिए 2014 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया। अब इसका मान निकालना है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए कहाँ आएगा नीचे। और साइन बटा कॉस क्या होता है 10, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या कर रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। देखिए ये ऊंचाई है और उसकी ये छाया पड़ती है, इसका ये 3 गुना है, ये 1 है तो ये क्या है √3। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से जो देख रहे हैं ये कोण कितना होगा। देखिए लंब है और आधार है तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब है √3, आधार है 1, तो टेन थीटा कितना आया √3, और 10 का मान √3 कब आता है तो 10 थीटा बराबर में 10 60 पे कितना आता है √3, 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की रूट। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये स्तंभ है और इसकी ये छाया पड़ रहा है, तो क्या कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, मतलब एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है। अब क्या है इसकी ऊंचाई का ये कितना गुना है √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण फिर ही निकालना है ये वाला। देखिए तो 10 थीटा बराबर लंब बटा में आधार तो 1 बटा में √3, 10 का मान 1 बटा में √3 कब होता है तो 10 थीटा बराबर में 10 30 डिग्री पे कितना होता है 1 बटा √3, 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी मीनार की ऊंचाई, देखिए ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो मीनार की छाया, देखिए इसकी छाया की लंबाई निकालना है, तो जिसमें लंब है और आधार है तो 45 डिग्री बराबर में लंब और छाया को मान लेते हैं एक्स। 1040 कितना होता है 1, और बराबर में कितना हो जाएगा ये, अच्छा 12, ये कितना है 1040 1, और ये क्या है मतलब मीनार की ऊंचाई कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटा में एक्स, गुना का नहीं गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया, देखिए एक उदग्र खंबा है और इसका ये छाया पड़ रहा है, ये दोनों बराबर है, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो क्या कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो देखिए थीटा निकालना है, तो 10 थीटा बराबर में 1 बटा में 1, तो 10 थीटा बराबर में 1, 10 का मान 1 कब होता है 10 थीटा बराबर में 10 45 डिग्री पे 10 का मान कितना होता है 1, 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उदग्र स्तंभ, देखिए एक उदग्र स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितना है 7√3 और इसकी छाया की लंबाई कितनी है 21, तो प्रकाश स्रोत का देखिए प्रकाश स्रोत का यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो इसका उन्नयन कोण, देखिए लंब है और आधार है तो 10 थीटा बराबर में लंब कितना है 7√3 और आधार कितना है 21,
21। तो हमको बोल रहा है क्या, तो प्रकाश स्रोत की उन्नयन को निकालना है। तो 7 या 21, टेन थीटा बराबर में क्या आता है, √3/3। और ये √3/3 टेन का कोई मान नहीं होता है, तो क्या होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये क्या है, किससे है, क्षेत्रमिति से। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। एक क्या बनाया गया, वर्ग। देखिए जब किसी तार को मोड़कर वर्ग बनाए या आयत बनाए या मतलब कि बेलन बनाए, तो हम किसकी तुलना करेंगे, परिमाप का। देखिए तो वर्ग का परिधि कितना होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। तो 2π का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है, 28 बराबर में 4a। 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया, 22 दूना 44। तो कितना आया, 44 सेंटीमीटर। किसका, वर्ग का। ए भुजा कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले, देखिए एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और O से बाहर में कोई बिंदु क्या है, P। केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा परस्पर कितना पे झुका हुआ है, 60 डिग्री पे कोण पे झुका है। तो AOB, देखिए AOB इसका मान निकालना है। तो कोण O और कोण P का योगफल कितना होना चाहिए, 180। ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा ये, 120 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं उस बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर। अब देखिए यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करती है। यदि पी आर इतना सेंटीमीटर है तो पी क्यू निकालिए। देखिए पी आर कितना है, पी आर ये है 4.5। जब ये 4.5 होगा, तो देखिए आर बिंदु है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, स्पर्श, तो ये भी 4.5 होगा। अब देखिए इस वृत्त के लिए ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 है। हमको क्या पूछ रहा है, पी क्यू, मतलब पी से क्यू की लंबाई। तो 4.5 + 4.5 कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, देखिए 6 त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई, मतलब वृत्त पर खींची गई इस रेखा की लंबाई निकालना है। ये 6 है, ये 8 है। देखिए ये क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, ये होता है मतलब त्रिज्या है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हमको मान लेते हैं APB, तो हमको APB निकालना है। तो PB निकालेंगे तो क्या होगा, √8 64, अच्छे चाहें 36, 64 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 6 14 28। अब कितना आ गया, ये √28। क्या √28 ऑप्शन में है, नहीं। तो 28 को हम लिख सकते हैं, मतलब कि 4 गुने में 7, 4 का वर्गमूल 2 और 2√7, तो कितना हो जाएगा, PB की लंबाई 2√7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, और आप लोग तैयारी भी इसी आधार पे कीजिए। अगर अच्छा नंबर लाना है आपको, तो प्रीवियस ईयर में मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अब अपना तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए एक वृत्त है, वृत्त के में दो समानांतर रेखा खींचा गया, इसके बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये पूरा 14 है, तो वृत्त का ये केंद्र होगा, तो ये पूरा 14 है, तो केंद्र 2 भागों में बांट रहा है, तो ये कितना होगा, 7 और 7, और केंद्र से और इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7। ये कब पूछा हुआ है, 2019 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि, देखिए अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, r इंटू में पाई प्लस में 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बटा में 2। तो हमसे पूछ रहा है परिमिति या परिधि एक ही होता है, तो r इंटू पाई प्लस में 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पाई रखा हुआ है, तो हम पाई का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे। r कितना है, 6, और पाई प्लस में
2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस में 2 इंटू में 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, देखिए ये R1 है और ये क्या है R2 है, और ये दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफल का योग, जो एक वृत्त त्रिज्या कितना है R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, अब बराबर में पाई R स्क्वायर। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी कट गया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर में क्या हो गया R स्क्वायर। तो क्या होगा R स्क्वायर बराबर में क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग लगभग 45 प्लस MCQ को देखे हैं, और ये अब चलेगा क्या चीज़ मॉडल सेट। अब क्या चलेगा मॉडल सेट चलेगा, क्योंकि ये मॉडल सेट में हम लोग क्या करेंगे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और वहीं पे क्या होगा कोई कोई टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।